डॉक्टर दायमा। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैं एक हफ्ते से इस वीडियो को डालने की कोशिश कर रही थी, बट आई डिडंट गेट टाइम, क्योंकि ये आज जो मेरी वीडियो है ये मेरा लाइव सेशन जो हुआ था एक हफ्ते पहले, ये उसकी वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों ने तो ये अटेंड किया, बट काफ़ी सारे लोग को से ये मिस हो गया, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने चैनल पर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं काफ़ी सारे पूछ रहे थे, दिल आस्क मी क्या भाई आपका लाइव सेशन था कहाँ गया। तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आपसे, और इसमें कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। और ये 3 पार्ट्स में होगा, ठीक है। और आज मैं आपके सामने पार्ट 1 लाती हूँ, सो हियर इट कम्स। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। और जी मेरा नाम दायमा है, डॉक्टर दायमा बाय प्रोफेशन। आई एम डेंटिस्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच हिरा फॉर इनवाइटिंग मी। होप सो ये डिस्कशन जो है ये बड़ा अच्छा रहे, और किसी की कोई क्वेरी है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट आउट। जी चलिए, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। यस, तो जी मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ। ये मैं आपके साथ लाइव आ रही हूँ अबू धाबी से। यहाँ पे इस वक्त हो रहे हैं 10:15, और मैं यहाँ अबू धाबी में काम कर रही हूँ। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 3.5 ईयर। या श्योर, टीथिंग फर्स्ट, एग्जैक्ट। यस, सबसे पहले हम बिल्कुल टीथिंग के बारे में बात करते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ये इशू है। और यस हेरा, इट्स बिल्कुल ये नॉर्मल है कि 1 साल तक, ऑलमोस्ट 15 महीने, 15 मंथ्स तक, 1.5 साल तक अगर बच्चे के दांत ना आए, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। आजकल वैसे ही डिलेड टीथिंग है, बच्चों के दांत देर से आते हैं, सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चे के दांत यूजुअली जो प्राइमरी टूथ, जो दूध का दांत पहला होता है, वो शुरू के 6 महीने में आता है, प्रोबेबली लाइक चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, इट वेरीज। आजकल बहुत वेरिएशन है। हम ये नहीं कह सकते जी 6 साल में बच्चे का दांत आना है तो 6 साल में ही आना है, तो इट वेरीज। और 1.5 साल तक, लाइक 15 to 18 मंथ, अप टू 18 मंथ्स इज द सेफेस्ट, कि अगर आपके बच्चे के दांत नहीं है तो इट्स ओके, डिलेड हो जाती है टीथिंग। बट अगर उससे ज़्यादा हो गया है, लाइक 1.5 ईयर ओल्ड से ज़्यादा बच्चा हो गया है और उसके दांत नहीं आए, 1.5-पौने 2 साल का हो गया है, या देन दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन दैट यू हैव टू विजिट योर पीडियाट्रिशियन। आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और उससे कंसल्ट करना है कि वाई दिस विल हैपन। माई डॉटर हैव गैप इन हर टीथ। अच्छा, आई गेस सुमैया ओवैस, मैं आपको सुमैया ओवैस से शायद पहले भी क्वेश्चन किया था कि पैसिफायर से दांतों में गैप तो नहीं होता, या कुछ इस तरह का। तो देखिए, अब सारी चीज़ें मिक्स हो रही, बट मैं मिक्स थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। होता ये है कि मैल अलाइनमेंट, ऑफ कोर्स दांत आगे पीछे होते हैं। जब थम सकिंग हो, बहुत काफ़ी अरसे तक, या पैसिफायर यूज़ करें, हर चीज़ की लिमिटेशन है। लेकिन दांतों में गैप का, अगर बच्चा जो है वो थम सकिंग कर रहा है और उसके लाइक परमानेंट डेंटेशन स्टार्ट हो गई है, एंड स्टिल ही इज डूइंग थम सकिंग, वो अंगूठा पी रहा है, सो देयर इज अ चांस कि उसके दांत प्रोट्यूड हो, बाहर की तरफ हो। और ज़्यादातर गैप जो होता है वो सामने के दांतों में होता है, ठीक है। उससे जर्नलाइज गैपिंग इतनी कॉमन नहीं है कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ, सामने के दांतों में गैप हो जाता है क्योंकि वो प्रोट्यूड होते हैं, वो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, और इस तरह दांत एक्सपैंड भी होते हैं, दांतों में गैप भी होता है, स्पेसिंग होती है। जल्दी जल्दी, सॉरी कि मैं काफ़ी लोगों का मिस कर रही हूँ। देखिए, टीथिंग का पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ, उसमें सो सारे क्वेश्चंस कवर हो कि टीथिंग में सबसे पहले तो ये है कि बच्चे का, मैंने जैसा आपको बता दिया कि 1.5 साल तक देयर इज़ नथिंग टू वरी अगर बच्चे के दांत नहीं आए, ठीक है। वेट करें, आजकल बहुत कॉमन है डिलेड टीथिंग, लेट टीथिंग हो रही है बच्चों की। दूसरी बात यह है कि बच्चों की जब टीथिंग होती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, तो वही है, बच्चे को आप डायरेक्टली दवाइयों पे मत लेके जाएं, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के रश करें, आप होम रेमेडीज़ करें, नेचुरल रेमेडीज़ करें। प्लस आप बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दें, लाइक उसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, डिस्ट्रैक्ट करें। एंड सेकेंडली, आप जो है इसके अलावा अपने बच्चे को कोल्ड, ठंडी चीज़ें दें, सॉलिड चीज़ें दें। और इसके अलावा जैसा बच्चे का टीथर होता है, टीथ रिंग होता है, उसका भी है कि आप उसको वैसे दे दें, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद है कि अगर आप जो टीथ रिंग है या टीथर है उसको आप फ्रिज में रखें, उसको ठंडा करें, फिर बच्चे को दें, तो बच्चे को एक सूदिंग इफेक्ट होगा।
ठीक है। एंड रेस्ट ऑल बच्चे को मसरूफ रखना है आपने, उसको डिस्ट्रैक्शन, उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि जितना बच्चा बिजी रहेगा उतना वो अपने टीथिंग प्रॉब्लम से इरिटेट नहीं होगा। बाकी थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, जिसका बच्चा उसका रोना बच्चे का बढ़ जाता है, कि ही कीप्स ऑन क्राइंग, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा, लूज मोशंस बच्चे को लग जाते हैं, दीज थिंग्स आर कॉमन। ओके, थोड़ी सी टूथ ब्रशिंग पे बात कर लेते हैं। जिनके क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, आई एम सॉरी, बट मेरी कोशिश है मैं जितने कवर कर सकूं। अच्छा, दांतों की सफाई के हवाले से देखिए, सबसे पहली बात ये है कि द टाइम व्हेन फर्स्ट टूथ इरप्ट, ठीक है, बेबी का जब फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है, हम ये नहीं बात कर रहे कि किस महीने में, क्योंकि एज आई टोल्ड वेरिएशंस हैं। तो जैसे ही बच्चे का पहला दांत इरप्ट होगा, आप सफाई का वहां से ख्याल आपने रखना है, ठीक है। अब दांत आ गए हैं तो दांतों की सफाई का ख्याल रखना है। ओके हिरम, मैं इसके बाद वो बताती हूँ टीथिंग जेल और टैबलेट्स का, ठीक है। तो ब्रशिंग का आपने जो है, ठीक है, आपने फ्रॉम द दैट टाइम यू हैव टू स्टार्ट ब्रशिंग द टीथ, और इस तरह आपने करना है अप टू द 2 years, 2 साल की उम्र तक। आप बच्चे को जो है टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू ADDA, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक पी साइज आप टूथपेस्ट जो है वो बच्चे को अप्लाई करवाएं, एंड आफ्टरवर्ड्स फिर आप स्लोली स्लोली टूथपेस्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करें, ठीक है। रफली से मैं आपको बता देती हूँ, ब्रशिंग टेक्निक ये होनी चाहिए कि योर टूथ ब्रश, इसको आपने 45 डिग्री एंगल पे रखना है, और इट शुड बी कि टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, इट शुड बी टूवर्ड्स द गम, ठीक है। गम की तरफ आपको इस तरह ब्रश करना है कि उसके ब्रिसल्स जो हैं वो गम की तरफ हों, नॉट अवे फ्रॉम गम, ठीक है। एंड इट शुड बी इन सर्कुलर मोशन, मूवमेंट आपकी सर्कुलर मोशन होगी। आपने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ जिसे कहते हैं स्ट्रोक, बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स में आपने ब्रशिंग करनी है। बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक क्या होता है, लाइक ब्रश को एक डायरेक्शन में देन दूसरी डायरेक्शन में, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह आप इनर सरफेस, आउटर सरफेस, च्यूएबल सरफेस, जो आपकी दाढ़ों के बीच की जगह है जिससे आप खाना चबाते हैं, वो सरफेस जरूर ब्रश करवाएं बच्चे की। उसमें खाना, पार्टिकल्स, बिस्किट्स, चीजें फंस जाती हैं, एंड दैट में लीड टू डिके। और इसके अलावा जो है टंग, लाइट सा टंग ब्रश जरूर करना है टू अवॉइड बैड ब्रेथ, ठीक है। और जो ऊपर की सतह है, जो फ्रंट टीथ होते हैं, उसकी इनर सरफेस आपने क्लीन करनी है। किस तरह, यू होल्ड योर टूथ ब्रश वर्टिकली एंड इट शुड बी लाइक अप एंड डाउन स्ट्रोक, ठीक है। फॉर अपर टूथ, फ्रंट टूथ जो अपर के हैं उसकी इनर सरफेस के लिए। अच्छा, सबसे पहले बच्चे को, अगर आपका बच्चा लाइक 2-3 साल का है, सो व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप उसको लाइक अपने जस्ट सिट ऑन अ प्लेस, बच्चे को अपनी लैप में बिठाएं, अपनी गोद में बिठाएं, उसका हेड थोड़ा सा टिल्ट करें अपनी तरफ और ब्रश करें उसके दांत, ठीक है। इनिशियली करें, देन ऑफ कोर्स बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़, हैबिट उसकी डेवलप हो जाएगी, ताकि आप बच्चे के कम अज कम इस एडवाइजेबल के 6 साल से 7 साल तक जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, वो बच्चे को अपनी गाइडेंस में टूथ ब्रश कराएं। इट्स नॉट लाइक जस्ट आपने टूथ ब्रश दे दिया, बच्चे को 2 दिन सिखा दिया और तीसरे दिन जी बच्चा ब्रश कर रहा है, नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर ब्रशिंग अगर शुरू से होगी, बच्चे का दांत शुरू से साफ सुथरे होंगे, सो दैट विल बी ईज फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द चाइल्ड। अच्छा, टीथिंग जेल और टैबलेट्स, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, टीथिंग जेल्स या टैबलेट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो टाइमिंग फॉर टाइमिंग, मुझे पता है मदर्स बहुत तंग होती हैं कि जी बच्चों के दांत आ रहे हैं तो वो इरिटेट कर रहे हैं, बड़ा एक अजीब सा माहौल होता है, तो चाहती हैं मदर्स के कोई सडन उनको कुछ टोटका मिल जाए या कोई मेडिसिन मिल जाए। बट देखें, टीथिंग टैबलेट्स और जेल्स जो होती हैं, ये रिकमेंडेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो टाइम बीइंग पेन को रोकेंगी, ऑफ कोर्स आपका वो कंसर्न एरिया नम कर देंगी, बट उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि दैट विल लीड टू, वो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। माइट बी देयर विल बी ड्राइनेस ऑफ माउथ, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रीदिंग बढ़ सकती है, कफिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक बेंजोकेन, बेलाडोना, दैट विल बी हार्मफुल एट टाइम्स। हेलो अस्फिया, yes, I am Seema Yunus, yes, I am dentist, एंड होप सो ये क्लियर हो। तो देखिए, होम रेमेडीज वही है कि आप बच्चे को सॉलिड ठंडा फूड दें। आप बच्चे का जब दांत निकल रहा होता है तो ऑफ कोर्स उसकी वो जगह सूज जाती है, स्वेल हो जाती है, टेंडर हो जाती है, तो आप उस जगह पे फिंगर से मसाज करें, ठीक है। हो सके तो अपनी उंगली ठंडे पानी में डिप करके और फिर उससे बच्चे का मसाज करें, उसके कंसर्न एरिया का जहाँ पे दांत आ रहा है, तो उससे बच्चे को बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें,
ठीक है, ठंडे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें। अब ठंडे लाइक एक नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा जो होता है, तो वो चीज़ बच्चे को सूद टीथर दें। इसके अलावा जो है हनी लेके, हनी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। हनी लेके बच्चे के गम पे आप मसाज कर सकते हैं, या सिंपल फिंगर्स भी मसाज कर सकते हैं। सो दैट विल रियली इट वर्क्स। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर आप कोई भी पेन किलर एट द एंड दे सकते हैं, लेकिन बट पैरासिटामोल वगैरह यू कैन यूज, बट स्टिल विद द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकती कि इतने डोजेज आप अपने बच्चे को दें, कि अगर 3 साल का बच्चा है तो आप इतने डोजेज पेन किलर दे दें। वाई? बिकॉज दवाई हम बच्चों को, स्पेशली बच्चों के लिए दवाई जो होती है वो उनके वेट और हाइट के मुताबिक होती है, ठीक है। तो कभी भी अगर जी आपकी बहन का बच्चा 2 साल का है, वो इतनी दवाई ले रहा है, सो डोंट गो फॉर कि मेरा बच्चा भी इतने साल का है तो मैं इतनी दवाई दूं, ठीक है। वेरिएशंस होते हैं और it depends on child's weight. Why it is important to maintain a primary health dentition? Can cavities in baby teeth affect them? Okay, yes, prime देखें हमें दूध के दांत जो होते हैं, मिल्क टीथ जो होते हैं, डेसिडस टीथ, प्राइमरी टीथ, ठीक है, बहुत सारे नाम है, सब एक ही चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए आप लोग, मदर्स समझिए। मेरे पास यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं, खुद मैंने उनको बहुत कन्विंस करती हूँ, लेकिन इतनी नेग्लिजेंस इस सिलसिले में मैं देखती हूँ कि लाइक दे डोंट बॉदर एट ऑल। वो कहते हैं लाइक कुछ मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कि जी दूध का दांत है डॉक्टर साहब रहने दें, नो नीड टू रिमूव, मेरा बच्चा क्यों दर्द बर्दाश्त करे, दूध का दांत ये खुद ही झड़ जाएगा, ये खुद ही। नो, देखें दूध का दांत अगर आप परमानेंट टूथ की केयर नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, उसमें डिके, कैविटी होगी, बच्चा पेन एक्सपीरियंस करेगा, दांत का दर्द बहुत बुरा होता है। ये जो जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो रिलेट डेफिनेटली कर सकते होंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो टूथ पेन एक्सपीरियंस करे, सबसे बड़ी बात। और बच्चे का टूथ पेन एक्सपीरियंस करना अल्टीमेटली लीड टू कि वो पेरेंट्स का टूथ पेन है। तो एक चीज तो ये। दूसरी बात, अगर बच्चे के दांत आप केयर नहीं कर रहे हैं, बच्चे के दांत ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल बच्चे के लोअर राइट साइड पे जो दाढ़ होती है, जो मोलर होता है, उसमें कीड़ा लग गया, ठीक है, अभी पेन नहीं है, वहां पे कीड़ा लगा हुआ है, वो साइलेंट है, तो बच्चा क्या करेगा, पेन तो नहीं है, तो बच्चे को थोड़ा सा अगर डिस्कम्फर्ट होगा ना, तो वो उस साइड से खाएगा नहीं, और ना ही वो आपको बताएगा, वो अपोजिट साइड से खाएगा, वो राइट साइड से खाना शुरू हो जाएगा बच्चा, ठीक है, वो एक साइड, और वो एक साइड यूज करेगा। देखिए हमारे जो दांत हैं वो इस तरह बनाए गए हैं कि हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करके खाएं, ठीक है, सारे दांतों का इस्तेमाल करें। बच्चे के मुंह में 20 दांत होते हैं टोटल, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, तो वो सारे दांतों को डिस्ट्रीब्यूट, उस पर मतलब आपका जो फूड है सब पे इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन अगर बच्चा एक साइड से ही खा रहा है, मीन्स उसका एक साइड तो बिल्कुल ही वो यूज टू नहीं होगा, और दूसरी बात दूसरी साइड भी इफेक्ट होगी, क्योंकि आपका सारा लोड सिर्फ एक साइड पे पड़ रहा है, ठीक है। सो इट में लीड टू, सॉरी मैं साफ मैसेजेस पढ़ रही हूँ। सो अल्टीमेटली इस तरह बच्चे की बाइट खराब होगी, ठीक है, बच्चे की खाने की सलाहियत, और अल्टीमेटली बच्चे का खाना कम हो जाएगा, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक कम हो जाएगी। मुंह और दांत ही एक चीज़ है जिससे आप फूड, हेल्दी फूड खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने प्राइमरी दांत की केयर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये इट विल अफेक्ट टू योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। उससे आपके फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो आप मेडिकल साइड पे तो जाते हैं मेडिकल इश्यूज के, खुदा ना खास्ता उसको कोई बीमारी तो नहीं है, खुदा ना खास्ता लाइक उसको कुछ और मसला तो नहीं, पेट में कीड़े तो नहीं हो गए, बट आप मुंह को पहले क्यों नहीं देखते, जहाँ से खाना शुरू होता है, बच्चा खाना खाता है, कि माइट भी वहाँ पे कुछ कैविटी, कुछ मसला हो जिससे बच्चे को तकलीफ हो रही हो, एंड ही इज अनेबल टू ईट, ठीक है। तो ये चीज़ है प्राइमरी। और अगर आप अपने दूध के दांत की केयर नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली आपके परमानेंट दांत इफेक्ट इस तरह होंगे कि अगर आपका दूध का दांत अर्ली, मतलब आप 2-3 साल के हैं, पक्का दांत जो हमारा परमानेंट दांत है वो 6 साल की उम्र और उससे बाद में आता है, ठीक है। अगर उससे पहले आपका दूध का दांत इतना ख़राब हो गया है कि हमें निकालना है, इन दैट केस वो जगह खाली होगी। अगर वहाँ पे हम कुछ नहीं रखते तो ऑफ कोर्स आपके परमानेंट दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे, या तो वो तालू की तरफ आएंगे या वो अंदर की तरफ आएंगे, मसूड़े की तरफ। तो आपकी ओवरऑल एक बच्चे की खूबसूरती भी ख़राब हो रही है, मैल अलाइनमेंट हो रही है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर किड्स टीथ, ठीक है। दूध के दांत भी बहुत बड़ी एक उसकी अहमियत है, और उसको समझिए। वो ख़राब होंगे तो आपके अल्टीमेटली आपके परमानेंट दांत भी किसी खुशफहमी में ना रहिए कि वो अच्छे आ जाएंगे, वो इससे भी ख़राब आएंगे फिर। तो फिर यही हो कि ऑन एंड ऑफ यू आर विजिटिंग टू डेंटिस्ट।